हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता कदम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकेंड। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडेक्स दिख रही होगी, यहाँ पे टोटल चैप्टर्स आपको दिखेंगे। ये टोटल चैप्टर्स 10 है, उसमें से 5 चैप्टर हमें फर्स्ट टर्म तक कंप्लीट करने हैं। तो आज का फर्स्ट चैप्टर जो है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हमें हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में जानना है स्टूडेंट्स। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हम देखेंगे। फर्स्ट है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, सेकेंड है इवोल्यूशन, थर्ड है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेक्स्ट स्पेसिएशन, नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे है लैमार्किज्म, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स हमें इस चैप्टर में देखने हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ है कैन यू रिकॉल, क्या आप बता सकते हैं विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स कि इसमें पूछा गया है जो सेल्यूलर न्यूक्लियस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कौन से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखाता है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। सेकेंड है व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। कौन से व्हाट डू वी कॉल, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं जो फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी तक। तो उसे हम कहेंगे हेरिडिटी। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है हेरिडिटी। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है विच आर द कंपोनेंट्स द डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो कौन से कंपोनेंट से बनता है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने सीखा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, डीएनए मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स। तो वहां पे कंपोनेंट्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, ये पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। You know that here heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा गया है कि जो हेरिडिटी होता है वो क्या ट्रांसफर करता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर्स जो होता है वो ट्रांसफर करता है। जॉन ग्रेगर मेंडल इज पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो जॉन ग्रेगर मेंडल ने ढूंढा हुआ है, उन्होंने ये बताया था। Around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusions of his research about heredity। तो जो हेरिडिटी जो है उस पे उन्होंने रिसर्च किया था 1886 में। 1886 में उन्होंने बहुत दिनों तक ये रिसर्च किया था और वहाँ पे उन्होंने हेरिडिटी के कंक्लूजन्स निकाले थे। इन 1901 the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries। जो 1901 में ह्यूगो द व्रीज ने ये सारा जो रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये बताया था। मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सटन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर। और 1902 में वॉल्टर और सटन ने क्या ऑब्जर्व किया था, जो ग्रासहॉपर होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयर होती है, ये इन्होंने ढूंढा था 1902 में। किसने, वॉल्टर एंड सटन ने। Until then it was not known to anyone, तब तक ये किसी को नहीं पता था कि क्रोमोसोम्स की पेयर होती है। तो ये रिसर्च वॉल्टर एंड सटन ने किया था। Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that
जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। तो इस रिसर्च में तब से पता चला कि जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा। तो इसमें रिसर्च करना स्टार्ट हुआ। Through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, Michael McCarthy and Colin McLeod, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रूव किया था that except viruses all living organisms have DNA as genetic material। कुछ वायरस को छोड़ के बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्सेप्ट वायरसेस, कुछ वायरस को छोड़ के बाकी सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। In 1961, the French genetics Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells। तो 1961 में फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड ने उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस का एक मॉडल बनाया था विथ द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। तो जब डीएनए जो होता है उसके जो प्रोसेस में बैक्टीरियल सेल्स होता है, डीएनए के जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसकी हेल्प से जो प्रोसेस होती है वो पता चलती है। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। और उस मॉडल के जरिए पता चल रहा था कि डीएनए पे जो हिडन कोड्स होते हैं वो किस तरह से हम पढ़ सकते हैं या हमें पता चल सकते हैं। Thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering। और इसी में से जो डीएनए टेक्निक है वो आगे जाके इमर्ज हुई, ये प्रोसेस इमर्ज हुई। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो टेक्निक जो है वो ज्यादा वास्ट हुई थी। The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial process in which microbes are used। तो जो साइंस ऑफ हेरिडिटी है वो बहुत ही यूजफुल हुआ है, किसमें जो डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होती है और प्रिवेंटेशन ऑफ हेरिडिटरी है, इसमें ये जो हेरिडिटी साइंस है ये बहुत यूजफुल हुआ है। उसके हेल्प से ये सारे जो हम हेरिडिटी है इसकी हेल्प से हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर हेरिडिटी का प्रिवेंटेशन है वो हम कर सकते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स में इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। तो ये सब करने के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से इनको पहले रिसर्च किया गया, किसने इसका पहले रिसर्च किया, ये सब हमने इस टॉपिक में देखा। आगे हमें देखना है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, लेकिन ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि ये सारा जो डीएनए की प्रोसेस है या फिर इस पे रिसर्च किया गया ये पहले किसने किया और कौन से ईयर में किया, ये सब आपको याद रखना है। और आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।